आतिश, यकीन नहीं हो रहा, तुमने आखिर पहले क्यों नहीं ये खुशी की खबर दी मुझे? फिरोजा थोड़ी ठीक हो जाए। अभी ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बॉडी को ठीक होने के लिए फिजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। कल मैं आपको ब्यूटी पार्लर लेके चलूंगी। तुमने शायद मुझे खिलौना समझ लिया है। बाजी, मुझे पता था आप यही सब कुछ कहेंगी। 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही हैं, आपको फ्रेश होने की बहुत जरूरत है। लाल इधर आओ। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं यहाँ पहली बार आने से डर गई थी। मुझे लगा मैं मामा की तरह आपको खो ना दूं। फिक्र मत करो, मैं जिंदा हूँ। 1-2 रोज में ठीक हो जाऊंगी। मेरी जान फिरोजा, बहुत खुशी हुई मुझे। बहुत डरा दिया था तुमने। देखो अब बिल्कुल ठीक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अगर बुरा ना मानो तो मैं इब्रू से अकेले में बात कर सकती हूँ? लाल, चलो आओ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। इब्रू, तुमसे कुछ पूछूंगी तो बिल्कुल सही सही जवाब देना। पूछो। तुमसे दरख्वास्त करने के बावजूद, तुम पर यकीन करके, हर चीज बताने के बावजूद, किसी को मत बताने का बोलने के बावजूद, वो लेटर ईगे को नहीं लिखा ना? फिरोजा, तुम फैमिली को छोड़ रही थी, हर चीज जो तुम्हारी थी। इब्रू बताओ, लिखा कि नहीं? हाँ लिखा। यकीन है कि ईगे तक पहुंचा होगा? वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन डिलीवर हो चुका था। डिलीवर होने पर दस्तखत दिखाई दिए थे मुझे कागज पर। यानी जानता था। हाँ भाई, बताओ क्या क्या किया तुमने इंग्लैंड में? कुछ खास नहीं, स्कूल, काम और बस थोड़ा घूमना फिरना। यानी एंजॉय किया? हाँ, कह सकते हो। तुर्की को मिस किया? ये पूछने वाली बात है। सच कहूं तो बहुत मिस किया, और तुम्हें भी। मुझे भूल जाओ तुम। बाजी, अगर तुम्हारे प्यार को अहमियत नहीं दे रही तो क्या तुम उन्हें प्यार करना छोड़ सकते हो? ये और बात है। अच्छा, शायद जो फीलिंग्स थी वो यही सब हैं। पसंद आया आपको? अच्छा है। आपको इससे भी बेहतर जगह पे दावा देना चाहता था, पर आप जानती हैं आजकल ये जर्नलिस्ट हर जगह पर होते हैं। मैं आपको भी जर्नलिस्ट समझ रही थी। ऐसा ही है, मगर इस वक्त मैं काम पर नहीं हूँ। मुझसे कोई बात करनी थी आपको, काम के मुतालिक कहा था आपने। हाँ, ठीक कह रही हैं। असल में ज्यादा काम नहीं है, मैं आपकी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं साफ बात करता हूँ। देखें, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला या साथ देने वाला ना हो, या टीवी पर आपकी खबर अगर एक्सपोज ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। फेमस होना या कोई आके आपको डिस्कवर करे, ऐसा सोचना बिल्कुल बेवकूफी होगी। आप भी मुझे बचा के सपोर्ट करने वाले आदमी होंगे, ऐसा है ना? जी हाँ। देखिए मिस्टर जर्नलिस्ट, तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे यहाँ तुम्हारे इस कहे को क्या कहते हैं मालूम है तुम्हें? तुम्हारा मकसद क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम किस तरह के गंदे लोग हो। मैडम सईदा, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज। क्या गलत समझोगी? हाँ, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज बैठ जाएं, मुझे एक्सप्लेन तो करने दें। आपका शुक्रिया। एक ही जुमला, जो कहना है कहो, नहीं तो जा रही हूँ मैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। यानी तुम मुझे सपोर्ट करोगे, अखबार वगैरह में मुझे एडवर्टाइज करोगे, और ये सारी चीजें तुम मेरे लिए करोगे, और मुझसे कुछ नहीं चाहते? बेवकूफ समझते हो मुझे? देखें, सिर्फ एक चीज, इसकी बात कर रहा हूं। कितना नीच इंसान है ये। अपनी बेटी को काम की जगह पर नहीं लेकर आना, ना अभी और ना ही आगे कभी। देखें, आपको हर किस्म की सपोर्ट मिलेगी, आराम से एक बहुत अच्छा कैरियर बनेगा। वो काम की दुनिया में नहीं होगी, उसको इस दुनिया से बिल्कुल अलग रखेंगे। अखबार की रिपोर्टिंग का किसी पे जाहिर नहीं करेंगे, मुझसे भी नहीं। और कोई चीज नहीं चाहते तुम? जी हाँ। देखो,
3-4 दिन बाद रात में तुम्हारे यहाँ कॉफी पीने के लिए भी नहीं। नहीं, शायद अब के बाद मुझे तुम दोबारा देखो भी ना, पर मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करता रहूंगा। क्यों करोगे तुम मेरे लिए सब कुछ? बहुत पहले का किया हुआ एक पुराना वादा पूरा करना चाहता हूँ।